हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे पे खुशी मैं डबल कर दूंगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि कितना फाइनेंस, कितना परसेंट वर्क करने से अपन महीने के फाइनेंस कंपनी में बात करता हूं मैं आज। तो इसको अपन लाइन बार करते हैं, हर फाइनेंस कंपनी का अलग करते हैं, है ना। तो एक फाइनेंस कंपनी में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हर फाइनेंस कंपनी के रूल रेगुलेशन बिल्कुल अलग होते हैं। तो अपन आज चलो श्रीराम से ही करते हैं। आज चलो श्रीराम बहुत देखते हो आप, श्रीराम में मैंने भी बहुत जीवन जिया है। तो श्रीराम फाइनेंस में हम कितना परसेंट फाइल करेंगे आप लोग पूछते हैं। कलेक्शन का अलग बनाऊंगा, ठीक है। अभी आज सिर्फ फाइनेंस का कितना फाइनेंस करेंगे तो महीने के अपन 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनेंस कंपनी में कमाना इजली नहीं होता, कठिन लगता है बहुत। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में 50-60 हज़ार कमाना। और सबसे पहले बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये हर मंथ आप नहीं कमा सकते। साल में आपको 4 से 5 मंथ मिलेंगे, इसमें आपका बनेगा इतना, है ना। साल भर बारिश में नहीं मिलेगा आपका। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली है, राखी है, जिसमें लोन उठते हैं, पर्सनल लोन उठते हैं, व्हीकल लोन उठते हैं, ट्रैक्टर लोन उठते हैं। तो सब लोन उठते हैं जब तो आपका बिजनेस होता है, ठीक है। ऐसे में तो अंबानी भी रोज यार उतना प्रॉफिट नहीं कमाता होगा ना, अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मंथली आप ग्रॉस अगर देखेंगे तो आपका साल भर का 40 हज़ार पर मंथ के हिसाब से बन जाएगा अगर आप इस प्रकार से मेहनत करते हो। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो को आपको जॉब का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और थैंक्स टू हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के एडमिन जो हैं रोशन भाई हैं, और बहुत से 3-4 भाई हैं जो डेली पोस्ट डालते हैं और आप लोगों को जॉब देते हैं। तो थैंक्स उनको लिए भी एक लाइक कर दीजिए, कम से कम उनको प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो इसलिए श्रीराम फाइनेंस जॉब में आपको 19 हज़ार तो सैलरी मिलती है, ठीक है। 19,500 रुपये सैलरी है। कट पीट के हाथ में आपके पास कट के हाथ 19 सैलरी है तो 16,000 आपके पास आएगा मिनिमम, ठीक है। ये 16,000 रुपये आपके पास आया, ठीक है। अब पेट्रोल आप काट लेना, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस में मिनिमम 4 फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। 4 फाइल करना पड़ता है, बाकी कलेक्शन करना पड़ता है, मिनिमम 4 फाइल, ठीक है। और ये हो गया श्रीराम फाइनेंस में 4 फाइल। एक फाइल के पीछे इंसेंटिव है श्रीराम में 800 रुपये, समझो, ठीक है। 4 फाइल का मैं 2,000 मान लेता हूँ। चलो 16-2 या 18,000 गिनते रहना, ठीक है। 16-2 18,000 प्लस रिकवरी, ठीक है। तो 16-2 18,000 ये हो गया। और रिकवरी का मान लेता हूँ 1,000 रुपया, 19,000। ये आपका 19,000 रुपया एज ए काम करते करते आपका आया है। रेगुलर आपने काम किया, 4 फाइल किया, हल्का सा कलेक्शन किया, ठीक है। लेकिन श्रीराम में जो भी काम करता है वो मंथली 25,000 रुपये कमाता है। लेकिन इवन आपका फर्स्ट मंथ से नहीं, आप मिनिमम 6 मंथ के बाद जब आपका मार्केट बन जाएगा, थोड़ा आपका वो सर्कुलेशन हो जाएगा, जब आप रूटीन में आ जाओगे तब है। शुरू के 6 मंथ तो आप 19 में मिल रहा है ना। अरे शुरू के 6 मंथ आपको सैलरी मिल रही है ना, उतनी बहुत है। कोई भी धंधा यार जमने में 4 साल लगता है, आपका तो जॉब है। तो जब आप 6 मंथ्स, तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 साल लगता है आपको एक आदमी को ग्रोथ करने में, ठीक है। अगर आप ग्रोथ करते हैं श्रीराम फाइनेंस में, ठीक है, अच्छा दबा के काम करते हैं, ठीक है, सेगमेंट आपको अच्छा मिला, व्हीकल का मिला, और अभी तो श्रीराम में एरिया कर दिया गया है, ठीक है। आप एरिया में कुछ भी कर सकते हो और विभिन्न प्रकार के लोन है। मान चलो मैं एरिया की बात करता हूँ, एक एरिया में आप कुछ भी फाइनेंस कर सकते हो, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, पर्सनल लोन नहीं करोगे, व्हीकल से संबंधित आप जो भी होगा आप फाइनेंस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपका महीने में अगर आप 1 साल बाद अच्छा करेंगे तो आप मैं मिनिमम बोल रहा हूँ आपको, मिनिमम 10-12 फाइल कर लेंगे आप। 10-12 फाइल आराम से कर लेंगे, आपका टारगेट से पूरा होगा, 10-12 फाइल मिनिमम कर लेंगे, ठीक है। 10-12 फाइल का अगर इंसेंटिव देखूंगा तो मैं आपको मान लेता हूँ 10 फाइल का 800 सबसे बनेगा 8,000 रुपये इंसेंटिव, ठीक है। ये हुआ 16 और 8 हो गया आपका, कितना हो गया भाई, छोड़ लो, 24 हो गया, चलो के 24,000 रुपया ये आपका इंसेंटिव बन गया फाइल का, ठीक है। कलेक्शन का इंसेंटिव जोड़ लेता हूँ आपका, ठीक है। कलेक्शन का इंसेंटिव श्रीराम में करना पड़ता है, तो आपका कलेक्शन का इंसेंटिव आप लाओगे तो आपका बनेगा 3,000 और मानता हूँ, 24, 25, 26, 27 हज़ार रुपया ये आपका नेट बन रहा है, जो ऑनलाइन आपको
मिलेगा। अब ऑफलाइन सुन लो, ठीक है। मैं श्रीराम की बात कर रहा हूँ, मैं हर कंपनी का अलग बात करूँगा और हर कंपनी का डिटेलिंग करूँगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये आपका बारिश में निकल गया, इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक मार्केट बन जाए, मतलब लगभग 30,000 के दौड़ोगे, ठीक है। अब आता है आपका मेन केस, आता है आपने 12 फाइल की, ठीक है। 12 में आप मिनिमम 5 ही नया फाइल करोगे, है ना, क्योंकि श्रीराम से नई गाड़ी ज़्यादा उठती नहीं, नई गाड़ी महिंद्रा चोलामंडलम ये सब ज़्यादा उठा के ले जाते हैं। आपको मेन मिलता है रिफाइनेंस, और पैसा भी रिफाइनेंस में ही है, क्योंकि न्यू फाइनेंस में कुछ पैसा ही नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं से भी आप पैसा, कुछ भी नहीं, कहीं से भी पैसा आप जुगाड़ नहीं सकता। कस्टमर दे दिया तो अलग बात है, बाकी वो भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन रीफाइनेंस में कस्टमर तो आपके जंगल में रहता है भाई। न्यू व्हीकल में तो क्या इंसेंटिव, खड़ा इंसेंटिव है भाई। तो एक गाड़ी का 900 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, हर कंपनी का अलग अलग हिसाब से कर देता है, ठीक है। तो लेकिन रीफाइनेंस में तो उसको काम करवाना है। अब सेकेंड हैंड गाड़ी है, उसका आरटीओ चाहिए, उसका फिटनेस चाहिए, उसका टैक्स चाहिए, उसका परमिट चाहिए, और उसके 10 प्रकार के और लोचे चाहिए, उसका कोर्ट में एफिडेविट चाहिए। तो ये सब जो काम है एक फाइल के पीछे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर रीफाइनेंस है, एक गाड़ी के पीछे कर रहे हो, अगर आप एक गाड़ी के पीछे आप 3 लाख रुपए चल दे रहे हो किसी को, मैं 3 लाख रुपये मानता हूँ। कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले रहा है, सेकंड गाड़ी पे 3 लाख या चल 3 लाख 4 लाख रुपये ले रहा है, ठीक है। तो नहीं बोलते बोलते भी एक गाड़ी के पीछे आपका, कम से बोल देता हूँ मैं, आपका 2000 रुपये, ठीक है, बच जाएगा इजी। नहीं बचा पाए तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो बहुत बचाया है भाई। मैं तो 2000 रुपये तो कम ही बोल रहा हूँ, मैं 4-4 हज़ार रुपये बचा लेता था एक गाड़ी के पीछे, सामने कैमरा में बोल रहा हूँ। लेकिन मत करना, गलत बात है, ठीक, गलत बात नहीं है यार, बच जाता है। अब उसका आरटीओ काम कर रहा है। अब मेरे से, अब सीधा बात है, आप आरटीओ कराओगे, टैक्स पटाओगे, आपसे भी उतनी लेगा, लेकिन मैं उसके पास से कंटिन्यू कराता हूँ। मैं तो एक अपना ऑथराइज रखूँगा ना, क्योंकि मेरे को तो हर महीने का 10 गाड़ी का आरटीओ करना है, तो मेरे से वो सीधा बात है, वो कम लेगा पैसा, आपसे वो उतने ही लेगा, लेकिन मेरे से कम लेगा। तो इसमें बचेगा मेरे पास 2000 रुपया। तो 6 गाड़ी का 12,000 ये और जोड़ लो आप, ठीक है। 27 और 12, 7, 8, 9 और 3, 40 पहुँच गया भाई। 40 ये पहुँचे आपका, ठीक है। और न्यू व्हीकल में कोई दे दिया, कस्टमर खुश हो के, चलो आपने 5 न्यू व्हीकल किया, ठीक है। 5 न्यू व्हीकल का 5,000 मान लेते हैं, चलो। नहीं देते हैं, कोई दे देते हैं, मांगना नहीं है। न्यू व्हीकल में देते भी नहीं है पब्लिक, और डॉक्टर एडियल उनको तो मांगने नहीं है। जिसका श्रीराम में तो हमारा ऐसे लोग ही आते हैं जिनका कोई फाइनेंस नहीं करता, तो खुद ही इससे खुश होकर दे देते हैं। 45 ये कमाओगे आप 45,000 रुपीज़ पर मंथ सीज़न में, ये सबसे कम जोड़ा हूँ मैं, ठीक है। इसी में अगर आप डबल मेहनत कर दोगे तो सीधा आप पहुँच जाओगे 70-80। अब डबल मेहनत कैसे करना है, मतलब 100% वर्क। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जा रहा है 80% वर्क जा रहा है, ठीक है। 80 to 90% वर्क जा रहा है। 80 to 90% वर्क करोगे तो आप 45,000 पर मंथ कमा रहे हो। वही 100 मार दोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं। 100 में 100 ही करता था, ठीक है, मेरा रिकॉर्ड है। 50 से 60 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया सीज़न में पेल दो। ट्रैक्टर में तो धमाकेदार कमाई है यार, धमाकेदार। प्लस गाड़ी डीलिंग में है, 1-2 गाड़ी महीने में डील कर ही दोगे आप, उसका भी जोड़ो। हाँ, नहीं करते हो अलग बात है। हम तो सब जगह हम तो सब कुछ, मैं सीधा में था तो मैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच देता था किसी को। भैया आप अच्छा कोई हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ है ना भैया, लो ना भैया। भले हमारे पास नहीं गए हेल्थ वाले के पास, भला इंश्योरेंस दे, कितना पैसा देगा तू मेरे को पता पहले, भाई इतना लेना, चल ठीक है, मेरे पास कस्टमर है, मैं दे रहा हूँ भाई। हाँ, मेरे कस्टमर तो मेरे ही सुनेगा, पैसा तो उसको मैं ही दे रहा हूँ भाई, 4 लाख रुपये दे रहा हूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मेरे से ही कराएगा वो। कहाँ जाने वाला बच के। श्रीराम में यही फ़ायदा है कि आपको 50-60 हज़ार कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ओवन 2 साल बाद है, 1 साल में नहीं कमाओगे। 1 साल में अगर कंटिन्यू के अच्छे से काम किए, 100% वर्क किए तो 30-40 दौड़ोगे, ठीक है। 2 साल काम किए तो 50 जाओगे, फिर 3-4 साल काम किए तो फिर मत पूछो आप कितना कमा लोगे। मुझको लगता है कि आपको ज़्यादा नहीं 10 साल काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद घर में बैठ के आराम से काम, खाना पीना, लेकिन इन्वेस्ट करके, शेयर, ट्रेडिंग, ज़मीन, होम,
और किस में करोगे इन्वेस्ट? गोल्ड भी करना, लेकिन गोल्ड में लंबा समय रखना पड़ता है, ठीक है। ले लेना बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये है आइडिया कमाने का, और ये ठीक है। तो ये हो गया श्रीराम फाइनेंस में आप कमा सकते हो फाइनेंस में, ठीक है। तो हीरा में तो फाइनेंस कलेक्शन एक ही होता है, कलेक्शन का भी अलग से बन भी गया अलग, लेकिन अलग बात, लेकिन एरिया के हिसाब से कलेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो अब अपन बनाएंगे, आप कमेंट करके बताना किस फाइनेंस कंपनी का चाहिए आपको, कि महीना सर इस फाइनेंस कंपनी में हम इतना पैसा, आप ही बताना, अमाउंट भी आप ही बताना कि हम सर महीना 50,000, 60,000, 1 लाख कितना कमाए, मैं आपको निकाल कर बता दूंगा कि कैसे कमाना है उस कंपनी में, ठीक है। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से होता है, दुनिया कमा रही है। जो लोग कमेंट करके बोलते हैं सर ये वो तुम लोग कहीं नहीं जॉब कर सकते। जो लोग ना श्रीराम फाइनेंस या फाइनेंस कंपनी में रह के 30,000, कई लोग मैं कमेंट करते हैं सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा 20,000 से ऊपर नहीं आता। तो क्यों? तू फालतू मेहनत करता है ना, तू गधे के समान मेहनत करता है। तू गधे के समान दौड़ेगा तो तू गधे के रेस में फंस जाएगा। तो घोड़ा के रेस में भाई, गधे के रेस का टिकट होता है क्या? फ्री में भी लोग नहीं जाएंगे, लेकिन घोड़े के रेस का टिकट होता है। तो घोड़ा बनना है, समझे। दिमाग लगाओगे तो हज़ार पैसा निकलता है। एक बिजनेस 10 लोग खोलते हैं, 10 का नहीं चलता है, 5 का ही चलता है। 5 लोग दुकान बंद करके वापस चले जाते हैं, लेकिन 5 लोग जमा लेते हैं। वो 5 बनना है आपको। और कैसे बनोगे? मैं बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन नंबर है, कभी कोई दिक्कत हो बोल देना। और मैं आपको बताऊंगा कि न्यू व्हीकल फाइनेंस कैसे करें और फाइलें कैसे मिलती है। अगर एक डीलरशिप पॉइंट में फाइलें कैसे मिलती है, अपन सोचते हैं ना, डीलरशिप पॉइंट में अपन जाएंगे तो 4-5 और भी लोग कंपनी बैठी होगी, इंडस्ट्री बैठी होगी, महिंद्रा बैठी होगी, अशोक लेलैंड बैठा होगा, बड़े भटेर लोग बैठे होंगे। तो आपको फाइनेंस कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आप अगर कमेंट करना, ठीक है। और ऐसे बहुत 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 वीडियो बनाना बाकी है। तो थैंक्स और वॉचिंग करने के लिए बढ़िया। और प्लीज़ अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक धमाकेदार और प्यारे वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर दोस्तों।